Hello, all over my students and all my friends. Let's start classes from today. As I make a promise that from tomorrow I will take your classes, and I'm here for fulfill my promise. So thank you for subscribing me. My subscriber has been increased little bit. Yeah, little bit I'm progressing, but there are some persons are there who are fairly jealous me, so they are unsubscribing me also. So I don't care that they are subscribing me or they are subscribing me. I don't care about that. Just I'm doing what can I do. Okay, so just I don't want to talk lots of. I have lots of talk to you, but from today I just want to teach you something. From I just take one topic, class 12th. It is class 12th, and I take first chapter वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र. I had take वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र. For your kind information, I can tell you that I know Hindi and I will speak little bit Hindi from here. तो बच्चों और मेरे सारे मित्रों, आज हमने क्लास 12th का पहला चैप्टर अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र लिया है. दोबारा से आपको एक्सप्लेन करते हुए मैं बता दूं कि विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को लिया है. और विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के एक बेटा बहुत ही प्रसिद्ध नियम है, एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध नियम है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलाम का नियम. किसका नियम? कूलाम का नियम. तो इस कूलाम के नियम में देखो बेटा बताया क्या गया है. कूलाम के नियम को इंग्लिश में बोलते हैं कूलाम्स लॉ. इसमें क्या बताया गया है देखते हैं हम लोग. ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य. अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको कंफर्म होना चाहिए कि आवेश किसे कहते हैं, स्थिर आवेश किसे कहते हैं. ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं और बहुत सारी बातें आवेश के बारे में आपको क्लियर होनी चाहिए. वो सब बातें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा. आज मैं बहुत बिजी था, लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल मेक वीडियोस फ्रॉम टुमारो, इसीलिए मैं बना रहा हूं. नहीं तो आज भी मैं कैंसिल ही करने वाला था. और हमारे प्रिय मित्र सफीक जी, उन्हीं की वजह से वीडियो बनाना संभव हो पा रहा है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं. और आज की वीडियो में जैसा मैंने लिया है, तो हम वहीं पे अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं. तो ये बताता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. देखो, दिस इज टू टफ. एक्चुअली दिस इज टू टफ. आई हैव रिटन देयर, लेकिन ये बहुत टफ है मुझे लग रहा है. तो मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा, लेकिन आज तो यही समझिए. बट जब मैं आपकी पूरी सीरीज शुरू करूंगा कि क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टॉपिक, तब मैं आपको एक सीक्वेंस से बताऊंगा कि हाँ दिस इज दिस. यू कैन रीड इट एंड मतलब आप इसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं और कैसे क्या कर सकते हैं. आज के लिए आप इसको जरा नोट डाउन कीजिए. और मेरी कौशलता, आई डोंट हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड लॉट्स ऑफ थिंग. जस्ट I'll start to make videos to make sure that everything will go well. And just explain, I just want to explain it at second time, and I'm going for it. After that I will end the video because little bit I'm ill, I'm unable to speak lots of words, and I don't want to waste your time guys. If you are here, then you will read and time. Let's continue the topic. So our topic is, as I told you, कूलाम का नियम, मींस कूलाम्स लॉ. कूलाम्स ना बेटा क्या कहता है देखते हैं. हमारे एक सफीक सर हैं, वो तो इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन लिखा मिल गया तो हमने सोचा लगे हाथ हम भी एक्सप्लेन करे दे रहे हैं. तो देखो हमारा कूलाम का नियम बेटा क्या कहता है. लिटिल बिट आई एम वीक इन हिंदी, आई कांट रीड लॉट्स ऑफ हिंदी वर्ड्स, so if I make any mistake in this, then sorry for that. But CBSE students, just I want to tell you, I will give you all the chapters in a sequence. Mathematics and physics. Mathematics will teach by the Safiq sir, and the chemistry will teach by the Upen sir, and maybe I will teach you physics or English. I will teach you that subject set, because my maths is not as much as well as Safiq and like others teacher. So in which subjects I am good, just I will teach you, because I don't want to waste your time बच्चों. I don't want to waste your time. So okay, let's continue this one. सो कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए. आवेश क्या है, ये सारे पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली यू विल नॉट कंफर्म दिट. आपको ये कंफर्म हो ही नहीं सकता. तो आप पहले मेक श्योर कीजिए, आप पहले मेक श्योर कीजिए कि आपको पता है कि आवेश किसे कहते हैं.
हाँ, हम आपको कुछ लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में जिसमें आपको बताया गया है कि आवेश किसे कहते हैं, और इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ हमारे सफीक सर के द्वारा बताया जा चुका है, तो आप उसे भी देखिए। ठीक है, मैं जैसा आपको बता रहा हूं, लगे लिखा मिल गया तो मैंने सोचा लगे हाथ उस पर वीडियो बना लेते हैं। चल इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। हमारा शब्द बेटा आया है आकर्षण, आपको क्लियर होना चाहिए आकर्षण किसे कहते हैं। इसमें मेरे पास एक बहुत ही अच्छा दोहा कह लीजिए, बहुत ही अच्छा इस पे कविता है, लेकिन मैं आज आपको नहीं सुनाऊंगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण पे आपको आने वाली क्लासों में वीडियो मिल जाएगी। कहता है आकर्षण मतलब लाइक वी कैन से चुंबन, जैसे एक लड़का एक लड़की को क्या करती है, आकर्षित करती है, लेकिन एक लड़का एक लड़के को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। अगर एक लड़का एक लड़की को देखेगा तो उसकी तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा, लेकिन अगर एक लड़के को देखेगा तो बोलेगा भाई छोड़ो यार, उससे क्या ही बात करना। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे समझना है आप अपने मन से सोच लीजिए। तो भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लड़के लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं और लड़कों को गालियां देते हैं, उनसे प्रतिकर्षित होते हैं, उनसे कटते हैं, मतलब उनसे दूर भागते हैं। चलो इस पे आते हैं। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बता रहा है कि you can read it, okay, you can read it, this topic. I will tell you in the comment box the easy definition of this. This is so easy. This has been written by Safiq sir. So in this there is a diagram also. This is Q1 and this is Q2. This is the distance between Q1 and Q2. इसकी हिंदी बेटा ये होगी कि ये हमारा Q1 मतलब प्रथम आवेश, ये हमारा द्वितीय आवेश, और ये जो R है इसकी बीच की दूरी है। इसी में यह एक्सप्लेन किया गया है कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी r हो तो उनके बीच इसके और इसके बीच जो लगने वाला बल होगा, पहली बात इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और दूसरी बात इसकी बीच की दूरी अर्थात r जो हमने मानी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसके समानुपाती बल के आवेश समानुपाती होगा और बल के बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान रखना। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं बेटा कि अगर दो इक्वेशन सेम है, दो इक्वेशन में अगर एक फंडा सेम रहता तो उसको हम बराबर में लिख सकते हैं। तो F इधर भी है और F इधर भी है, तो समीकरण 1 और 2 से हम F इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 बटे R स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखेंगे बेटा, अब जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसके जगह पे आ जाएगा के, इसको बोलेंगे नियतांक। और ये जो नियम है कूलाम लॉ का नियतांक बेटा इसको के बोलते हैं, और इसका एक मान होता है, निश्चित मान होता है, जो होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसको भी याद कर लेना, और इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका भी मात्रा आपके लिए बहुत मेन है। और इसका जो हमारे पास बेटा सूत्र बन के आता है, हमारा सूत्र बनता है F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन, जैसा आपको पता बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, रट लेना, 12th में आने वाला टॉपिक है, पहला टॉपिक है, इसको रट लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। जस्ट लेट्स कंटिन्यू आवर स्टडीज। आई विल बी देयर।